साथियों, मैं आपका दोस्त लेखक बिजनेस कोच डॉक्टर उज्जवल पाटनी। इन दिनों हिंदुस्तान शाम को रुका हुआ है। इन दिनों हिंदुस्तान में शाम को कोई रिश्तेदार से मिलने नहीं जाता, कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से मिलने नहीं जाता। सारा देश एक यूनिक प्रोजेक्ट में लगा हुआ है और वो प्रोजेक्ट है आईपीएल और बस आईपीएल। क्योंकि इस देश में सबसे ज्यादा यदि कुछ बिकता है तो वो क्रिकेट बिकता है। आज की इस यूनिक केस स्टडी में मैं बताऊंगा क्या स्ट्रेटजी रही जिसकी वजह से आईपीएल सफल हुआ और आईपीएल से हम आप जैसे बिजनेस ओनर्स, एंटरप्रेन्योर्स, प्रोफेशनल्स हम सबको क्या सीखना चाहिए। राजस्थान के मिस्टर ललित मोदी, जो कि मोदी इंटरप्राइजेस के वारिस थे, गॉडफ्रे फिलिप्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे, उन्होंने एक दिन इस लीग की कल्पना की। ये कल्पना करते साथ उन्होंने दुनिया के अनेक देशों की लीग्स की स्टडी करी और उसके बाद वो अपना प्रपोजल लेकर बीसीसीआई के पास गए। बीसीसीआई जो कि भारत की सबसे बड़ी क्रिकेटिंग बॉडी है। मजे की बात, जैसा कि हर यूनिक प्रपोजल में होता है, हर आउट ऑफ बॉक्स प्रपोजल में होता है, उसको पहले मिलते हैं धक्के, रिजेक्शंस, लेकिन कुछ जुनूनी लोग ऐसे होते हैं जो इनसे हिम्मत नहीं हारते। क्या उल्टा कह ले कि शायद उनको इसी से फ्यूल मिलता है। तो ललित मोदी ने हिम्मत नहीं हारी, वो दरवाजे पे दरवाजा खटखटाते रहे और आखिर में बीसीसीआई से जुड़े कुछ एडमिनिस्ट्रेटर्स और कुछ विजनरीज को ललित मोदी की इस योजना में एक क्रांतिकारी भविष्य नजर आया और उन्होंने ललित मोदी का साथ दिया। बीसीसीआई ने ऑफिशियली आईपीएल को मंजूरी दे दी। जब आईपीएल को मंजूरी मिल गई तो अगला प्रश्न आया, फंड कहां से आएगा, पैसा कहां से आएगा। तो पैसा लाने का सबसे बड़ा जरिया स्पॉन्सरशिप राइट्स, टीवी राइट्स। अब फिर अगला रिजेक्शन का दौर शुरू हुआ। ललित मोदी खटखट हर टीवी चैनल का दरवाजा खटखटाने लगे, हर मीडिया ग्रुप का दरवाजा खटखटाने लगे। एक बार फिर चारों तरफ से रिजेक्शन मिला और मोदी ऑलमोस्ट हिम्मत हार गए। फिर उनको लगा क्यों ना एक बार सोनी को भी ट्राई कर लेते हैं। उन दिनों सेटमैक्स लॉस में चल रहा था। उन्होंने फाइनली सोचा और कितना डूबेंगे सनम, और उन्होंने डूबने का निर्णय ले लिया। उन्होंने कहा यदि डूबेंगे तो और कर्जा बढ़ जाएगा, और कहीं नहीं डूबे और ये लीग चल गई और हिंदुस्तानियों की क्रिकेट प्रेमी आत्मा जाग गई। तो हमारे आज तक के सारे कर्जे क्लियर हो जाएंगे और प्लस हम अद्भुत असाधारण प्रॉफिट में लैंड हो जाएंगे। और इसी के साथ 15 साल के मीडिया ब्रॉडकास्ट राइट्स चले गए सेटमैक्स के पास और साथियों जन्म हो गया आईपीएल का। अचरज की बात यह है कि जिस आइडिया को सारे टीवी चैनलों ने नकार दिया, पहले ही साल में सेटमैक्स हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला टीवी चैनल बन गया आईपीएल के दौरान। अगले ही साल 2016 में एडवर्टीजमेंट रेवेन्यू कितना हो गया जानते हैं आप? 1200 करोड़ रुपए का एडवर्टीजमेंट रेवेन्यू हो गया। 2008 से 2012 तक डीएलएफ के पास स्पॉन्सरशिप थी, तब कीमत थी महज 200 करोड़। 2013 से 2015 के बीच पेप्सी रहा लगभग 250 करोड़ की रेंज में। अभी 2018 से 2022 का एस्टाउंडिंग फिगर वीवो का टाई अप हुआ है 2199 करोड़। 200 करोड़ की जर्नी से शुरू होके महज 10 साल में 2200 करोड़ तक पहुंच गई स्पॉन्सरशिप। इस आईपीएल के दौरान एक रेस्टोरेंट से लेकर एक एफएमसीजी गुड्स चिप्स बनाने वाली कंपनी तक का सेल बढ़ जाता है। बेवरेजेस में कोका कोला, पेप्सी से लेकर छोटी बड़ी जाने कितनी चीजों का सेल बढ़ जाता है। आइए मैं आपको बताता हूं आईपीएल ने क्या स्ट्रेटजीज अडॉप्ट की जिसकी वजह से ये पॉपुलैरिटी उनको हासिल हुई। सबसे पहला, ये ऑक्शनिंग करने से ही सेंसेशन बना देते हैं। पूरा ऑक्शन का प्रोग्राम लाइव टेलीकास्ट होता है, अलग अलग टीमें बैठी रहती है और पूरा हिंदुस्तान बैठ के ऑक्शन देखते रहता है कि कौन किस कंपनी को गया, कौन किस फ्रेंचाइजी को गया। वहां से मीडिया बटोरते हैं ऑक्शनिंग से। दूसरी, ओपनिंग सेरेमनीज, इतना विशाल काय ओपनिंग सेरेमनी, स्टार डांस कर रहे हैं, सिंगर गाना गा रहे हैं, बड़े बड़े मिनिस्टर आ जा रहे हैं,
चारों ओर आतिशबाजी हो रही है, जानो मानो पता नहीं दुनिया के कौन से भव्य ओलंपिक की ओपनिंग कर डालते हैं लोग। और लोग ओपनिंग सेरेमनी के समय से ये टीवी से नजर चिपका के बैठे रहते हैं और वहीं से ये चढ़ जाता है, ओपनिंग में ऐसा हुआ, ऑक्शनिंग से माहौल बना रहे हैं, ओपनिंग से माहौल बना रहे हैं और अभी तो मैच शुरू नहीं हुआ। तीसरी चीज, लोकेशंस। ये इतने बुद्धिमान निकले, इन्होंने शहरों के हिसाब से टीमों को बांट दिया, कोलकाता नाइट राइडर, मुंबई इंडियन, और इस तरीके से अलग अलग हैदराबाद, पुणे और किंग्स 11 पंजाब, ऐसे जाने अलग अलग नामों से इन्होंने लोकेशन वाइज बांट दिया। उससे उन लोकेशन के लोगों को अपनी टीम से प्रेम हो गया। अब उनको ऐसा लगता है, मान लो एक ही देश में अनेक देश खेल रहे हो, मुंबई एक देश है, कलकत्ता एक देश है और देशों के बीच युद्ध हो रहा हो, ऐसे ये लोग अपनी अपनी टीम को सपोर्ट करते हैं। टाइमिंग्स, इन बुद्धिमान लोगों ने पूरा ध्यान रखा कि आपका व्यापार और आपकी जॉब डिस्टर्ब ना हो। तो जॉब से निकलने वाला आदमी जनरली 5 बजे अपनी जॉब से निकलता है, 5:30-6 बजे अपने घर पहुंच जाता है और बिल्कुल इसी समय मैच चालू होता है। अब ये इन्होंने बुद्धिमानी दिखाई कि फिल्म स्टारों ने बुद्धिमानी दिखाई, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन फिल्म स्टारों के फ्रेंचाइजी लेने से क्रिकेट स्टेडियम में पूरा सिने जगत, बॉलीवुड, टॉलीवुड, सारा वुड नजर आने लग गया। क्योंकि एक फ्रेंचाइज के ओनर है शाहरुख खान, एक फ्रेंचाइज की ओनर है प्रीति जिंटा, एक फ्रेंचाइज की ओनर है शिल्पा शेट्टी। सबके यार दोस्त आते हैं और ले लेके आते हैं भाई लोग, और बिल्कुल एकदम स्टैंड्स पे खड़े होकर ऐसे हाथ हिलाते हैं, उसके बाद दौड़ दौड़ के जाते हैं, अपनी टीम के गले लगते हैं। और हमारे कुछ और स्टार्स हैं जो यूं तो उद्योगपति हैं लेकिन वो फिल्म स्टार से कम नहीं है, जैसे कि मुकेश अंबानी, नीता अंबानी, इनके पास फ्रेंचाइज है। ये दौड़ दौड़ के मैदान में जाते हैं, खिलाड़ियों से गले मिलते हैं, उनकी पीठ थपथपाते हैं। एक तीसरी चीज और बिकती है हिंदुस्तान में, अब उसको मैं सामाजिक मंच पे तो नहीं बोल सकता यहाँ पर, जहाँ पे हजारों लाखों लोग देख रहे हो, लेकिन आप समझो कि हर मैच में चीयर लीडर डांस करती है। और जब चीयर लीडर डांस करती है तो हमारे आधे हिंदुस्तानी तो इधर हाथ रख के बैठे रहते हैं, वो अपनी मैडम को एक तरफ देखते हैं और चीयर लीडर को दूसरी तरफ देखते हैं। और चीयर लीडर के माध्यम से इन्होंने जबरदस्त ग्लैमर पैदा कर दिया मैच में। अच्छा, ऐसा भी नहीं कि ओपनिंग और क्लोजिंग में डांस करवाते हैं, हर चौके पे डांस करवाते हैं, हर छक्के पे डांस करवाते हैं। अब आईपीएल में चौका छक्का मारने के सिवा कोई काम ही नहीं है, तो इसका मतलब डांस वहां बंद ही नहीं होता। तो ये आप समझिए कि कितनी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग लगाई गई इस आईपीएल को सुपर हिट बनाने के लिए। लास्ट में बचा खुचा काम कर देते हैं कमेंटेटर। अब हर चौके और छक्के में एक तरफ तो चीयर लीडर डांस कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये कमेंटेटर भाई लोग जो बॉक्स में बैठे हैं कंपनीज को प्लीज करके स्पॉन्सरशिप मनी बटोर रहे हैं आईपीएल के लिए। डीएलएफ मैक्सिमम 6 के लिए डीएलएफ चल रहा है, तो बीच में स्ट्रेटेजिक टाइम आउट के लिए सीएट चल रहा है। मैं बता रहा हूं कोई चीज इन्होंने नहीं छोड़ी है मैदान में जिसमें किसी का नाम नहीं हो और किसी से वसूली न हो। और लास्ट में यदि एक आध गड्ढा बच गया तो रही सही कसर आप कंट्रोवर्सी से पूरी कर दो। कभी मैच फिक्सिंग की कंट्रोवर्सी हो जाए, कभी कोई 2 प्लेयर के बीच में लड़ाई झगड़ा हो जाए, कभी कमेंटेटर कुछ उल्टे सीधे डायलॉग मार दे, कैसे ना कैसे। और सबसे मजे की बात है ये एक्चुअली क्रिकेटर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की तरह काम कर रहा है। जो क्रिकेटर थोड़े दिन खेल खाल के बेरोजगार हो जाते थे, पहले उनको कोई काम नहीं मिलता था, कोई सुपर हिट क्रिकेटर होता था तो बहुत दिन तक ब्रांड एंडोर्समेंट्स वगैरह करता रहता था। लेकिन क्रिकेट में इतना हाई एट्रिशन रेट है, टोटल 14-15 आदमी की टीम है और 14-15 करोड़ आदमी देश में खेलता है। हर बच्चा हर गली में बैट पकड़ के बोलता है कल इंडिया टीम में खेलूंगा। इतने हाई एट्रिशन वाले गेम में टोटल बेरोजगारों को काम मिल गया। यानी जितने पुराने खिलाड़ी थे, कोई कमेंटेटर बन गए, कोई कहीं के कोच बन गए, कोई जूनियर कोच बन गए, कोई फिजियो बन गए, कोई एडवाइजर बन गए, कोई कंसल्टेंट बन गए, कोई मैनेजर बन गए। और जाने कहां कहां से पोस्ट क्रिएट हुई और ऐसे ऐसे खिलाड़ी नजर आने लग गए। क्योंकि हर चैनल को चर्चा करने के लिए पैनल चाहिए, किसी को मैदान पे खड़ा करने के लिए पैनल चाहिए, किसी को साइड पे खड़ा करने के लिए पैनल चाहिए। आईपीएल की कौन सी लर्निंग्स बिजनेस में कहां अप्लाई होनी चाहिए, लाइफ में कहां अप्लाई होनी चाहिए, करियर में कहां अप्लाई होनी चाहिए, उसके पहले जरा आईपीएल की आज की कंपनीज की वैल्यू देख लेते हैं। साथियों, एक बिजनेस ओनर के रूप में, एक एंटरप्रेन्योर के रूप में, एक प्रोफेशनल के रूप में आईपीएल से हमको क्या सीखना चाहिए? तो तीनों अल्फाबेट को याद रखिए। सबसे पहला आई कहता है इनोवेशन। साथियों, ऐसा नहीं था क्रिकेट कोई नया गेम था, ऐसा नहीं था कि क्रिकेट इसके पहले हुआ नहीं था, ऐसा नहीं था कि क्रिकेट के बारे में लोग नहीं जानते थे।
लेकिन क्रिकेट को इन लोगों ने इनोवेट कर दिया। 50 ओवर्स की जगह 20 ओवर्स में ले आए, क्योंकि लोग इतना लंबा मैच रोज रोज तो नहीं देखेंगे, रोज रोज अपना ऑफिस और बिजनेस नहीं छोड़ेंगे। टाइमिंग्स में इनोवेशन किया, ग्लैमर में इनोवेशन किया, ग्रैंडनेस में इनोवेशन किया, यहां तक कि मैदान के रूल्स में भी इनोवेशन कर दिया। नॉर्मल क्रिकेट के जो रूल थे वो आईपीएल में नहीं चलते। आप सोचिए कि मैं अपने बिजनेस को कैसे इनोवेट कर सकता हूं, मैं क्या क्या चेंजेस ला सकता हूं, क्या क्या स्ट्रेटजीज अपना सकता हूं। क्योंकि यदि आपके बिजनेस के प्रति लोगों का पैशन है, यदि आपके बिजनेस का कहीं कोई यूजर है, यदि आपके प्रोडक्ट के लोगों को जरूरत है, उसके बाद भी बिजनेस क्लिक नहीं कर रहा है, तो ये मान के चलिए कुछ इनोवेशन की जरूरत है, कुछ आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग की जरूरत है। सेकंड पी का मतलब प्रॉफिट। साथियों, दुनिया प्रॉफिट से चलती है। सच्चाई यह है, जिस आईपीएल को कोई स्पॉन्सरशिप देने के लिए तैयार नहीं था, जिसके मीडिया राइट खरीदने के लिए कोई तैयार नहीं था, आज लोग लाइन में लगे हुए हैं और एक एक सेकंड का कई गुना पैसा दे रहे हैं और एक दूसरे से कंपीट कर के ले रहे हैं। क्योंकि जहां पैसा होता है, जहां प्रॉफिट होता है, पूरी जनता वहां पर आती है। यदि मैं ये कहूं कि आईपीएल इंडिया का नया मेल्टिंग पॉट बन गया है, जो इंडिया की जीडीपी में ऐड कर रहा है, जो हजारों लाखों करोड़ों लोगों के लिए नए धंधे क्रिएट कर रहा है, नए बिजनेस क्रिएट कर रहा है, तो ये पी से संभव है। पी का अर्थ प्रॉफिट्स। आपकी अपनी एंटरप्राइज में कमाइए, कमाना पाप नहीं है, खूब बड़े बनिए। आपके साथ आपका चैनल पार्टनर बड़ा होना चाहिए, आपके साथ आपका कस्टमर, उसको बेटर चीजें, बेटर सर्विसेज मिलनी चाहिए, और आपके साथ आपका हर स्टाफ ग्रो करना चाहिए। क्योंकि जिस दुकान में भीड़ रहती है, उसी दुकान से लोग और मिठाई खरीदते हैं। जिधर होता है दम, लोग कहते हैं वहीं पर है हम। और लास्ट एल का अर्थ है लर्निंग एंड अपग्रेडेशन। आप आईपीएल का पहला वर्जन देखिए, आईपीएल क्या था, और आज 2018 में लेटेस्ट वर्जन देखिए, आपको लगेगा सब कुछ बदल गया। पूरा ग्रैंडनेस चेंज हो गया, पूरी झांकी बदल गई, नए रूल इंट्रोड्यूस हो गए, टीमों के ऑक्शन का सिस्टम बदल गया, नई टीमों को एंट्री मिल गई, कुछ पुरानी टीमों को टेम्पररी बाहर कर दिया, फिर उनको अंदर ले गया। हर दिन ये सीख रहे हैं और हर दिन अपग्रेड कर रहे हैं। हर आईपीएल का वर्जन पिछले वर्जन से थोड़ा अलग होता है, थोड़ा यूनिक होता है, थोड़ा ग्रैंड होता है, और इसीलिए दुनिया सरप्राइज्ड है। वो बोर ही नहीं हो पा रही है, क्योंकि बोर होती है उसके पहले नया वर्जन आता है। यदि आज मैं कहूं कि भारत का स्पोर्ट्स जगत आईपीएल के लिए आजीवन ऋणी रहेगा, तो कोई मुझे यह मत कहना कि सर देश में खाली क्रिकेट ही क्यों चलता है। साथियों, एक आईपीएल की वजह से कबड्डी लीग चालू हुई, आईपीएल की वजह से बैडमिंटन लीग चालू हुई, आईपीएल की वजह से जाने और कितनी लीग्स चालू हुई, और हर लीग में फिर से स्टार्स घुसे, हर लीग में पॉलिटिशियंस घुसे, हर लीग में इंडस्ट्रियलिस्ट घुसे, और हर लीग में एक फ्रेशर से लेके एक वेटरन तक सबको काम मिला। आईपीएल की वजह से देश के हजारों युवा खिलाड़ियों को लाइट में आने का मौका मिला है, ना ही क्रिकेट में वरन बहुत सारे अन्य खेलों में। तो यदि मैं ये कहूं कि आईपीएल ने सिर्फ खुद को अपग्रेड नहीं किया, आईपीएल ने भारत में स्पोर्ट्स को अपग्रेड कर दिया। साथियों, हम सब लोग जो बिजनेस कर रहे हैं, हमको अपने बिजनेस से सीखना होगा, अपने कस्टमर की चेंज होती हुई रिक्वायरमेंट को समझना होगा और अपने आप को अपग्रेड करना होगा। यदि आपका बिजनेस अपग्रेड नहीं कर रहा है, इफ यू आर नॉट अपग्रेडिंग, यू आर डाउनग्रेडिंग। हमको देखिए, हमने क्या क्या परिवर्तन किया। हमारा जो एक्सीलेंस गुरुकुल नाम का प्रोग्राम था, हमको लगा इसमें बिजनेस और ज्यादा होना चाहिए, हमने बिजनेस गुरुकुल लॉन्च किया। लोगों का सिर्फ बिजनेस सुधार के क्या होगा, उनको इंसान के रूप में नहीं सुधारेंगे क्या? हमने वीआईपी की शुरुआत की, हमने क्रांतिकारी निर्णय लिया हिंदुस्तान का सबसे लो कॉस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम का, जिसमें आप एकदम न्यूनतम खर्चे में बिजनेस की सारी चीजें सीख सकते हैं। साथियों, यदि केस स्टडी आपको किसी माध्यम से मिली तो तुरंत उज्जवल पाटनी यूट्यूब चैनल पर जाइए, उसको सब्सक्राइब कीजिए। यदि सब्सक्राइब कर चुके तो बेल आइकन दबाइए, ताकि लगातार आपको मिल सके ऐसी केस स्टडीज। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। मैं तैयार हूँ, मैं तैयार